रैपर मैडी से बड़ा कोई भी नहीं उस टाइम। कैसी बातें कर रहे हो, क्या बात है, आज तो हैदराबादी लोगों से मिलने का मौका मिल गया। ग्रेट। यहाँ से शुरू हुई कि मैं जब स्कूल में था जी तो मैंने एक लड़की के लिए पोएम लिखी। ओके, स्कूल से ही भाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अपने साथ में है आज रैपर मैडी। तो मैं तो मैडी को बहुत पर्सनली जानता हूं, आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराने का है क्योंकि ये है नॉलेज का भंडार। आप लोगों को जितना ज्यादा नॉलेज लेने का है हमारे रैपर मैडी से ले सकते हैं। भाई देखो, प्रोफेशनलिज्म है, अच्छी बात है, लेकिन अभी अपने सामने एक रैपर बैठे हुए हैं तो अपन इनसे एज अ रैपर ही बात करेंगे। हेलो रैपर, मिस्टर रैपर, कैसे हैं आप। बहुत बढ़िया। तो आप कहां से है मैं तो जानता हूं, लेकिन हमारी ऑडियंस को बोलिए, पब्लिक को बोलिए कि रैपर मैडी कैसा नाम पड़ा और रैपर मैडी कहां से बिलोंग करते और रैपर मैडी दुबई तक आज पहुंच गए तो कैसा पहुंचे। एक बाय स्टेप जाएंगे अपन। तो कैन यू प्लीज टेल मी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। एब्सोल्युटली। पहले तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए अपने पॉडकास्ट पे। और यार ये कहानी बड़ी मज़ेदार है। नाम रैपर मैडी, अक्सर लोग पूछते भी हैं कि भाई ये नाम कैसा नाम हुआ, कुछ और भी रख सकते थे, क्यों ये नाम रखा है। तो इसकी बात यहाँ से शुरू हुई कि मैं जब स्कूल में था जी तो मैंने एक लड़की के लिए पोएम लिखी। ओके, स्कूल से ही भाई। ग्रेट। अब वो पोएम लिखी तो लड़की के लिए थी, लेकिन पहुंच गई वो प्रिंसिपल के पास। ओके तो प्रिंसिपल ने कहा कि भाई तुम्हें बहुत पोएम लिखने का शौक है, कल सुबह असेंबली में तुम्हें पोएम लिख के आना। ओहो, नई पोएम। हाँ, नई पोएम, ठीक है, ब्रांड न्यू। और अगर नहीं तुम अच्छी लिख पाए तो तुम्हारी तोड़ाई पक्की है। ओके, ठीक है, तोड़ाई मतलब खूब पिटाई होगी। तो ऐसा करके अब सीन हुआ और हमने पोएम लिख दी। अब प्रेशर में हमने काम करना सीखा उस टाइम पे। बाय चांस मैंने वो पोएम लिखी और वो पोएम बहुत अच्छी थी। ग्रेट। तो उस पर कॉम्प्लीमेंट मिला पिटाई की बजाय। ओके। तो वहाँ से बच गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, लिखने का शौक पड़ ही गया था। तो मेरा एक दोस्त होता था, फुटबॉल टीम में थे हम एक साथ। तो उसने मुझे बोला कि भाई आप कुछ ऐसा म्यूजिक सुनो। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ आपको ऐसा म्यूजिक सुनो, तो इसका मतलब ये कि मैंने भी वो म्यूजिक उस टाइम तक नहीं सुना था। ओके। तो उसने मुझे टूपाक सुनाया। टूपाक एक रैपर है। ओके। थे। ओके। और माने जाते हैं सबसे बेस्ट माने जाते हैं। बेस्टों में बेस्ट माने जाते हैं, ऐसा कह लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के डिफरेंट व्यूज होंगे इसके बारे में। तो मैंने उनको सुना, फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, ये तो कमाल है। मतलब एक बीट के ऊपर एक बंदा पोएम सुना रहा है। अब उस टाइम पे इतनी अकल नहीं थी, तो फिर पता चला इसे रैप बोलते हैं। ओके। फिर बाद में फुल फॉर्म पता चला कि रैप का फुल फॉर्म होता है रिदम एंड पोइट्री, मतलब आपकी कविता और उसके ऊपर ताल। ओके। तो अगर कविता को आप ताल में कहोगे तो क्या हो जाएगा, गाना बन जाएगा। गाना बन गया। तो ऐसे करके रिदम एंड पोइट्री। तो ये तो बात हो गई भाई, ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। अब ये हुआ था देहरादून में और मैं हूँ दिल्ली से। ओके। तो पढ़ाई करने में वहाँ गया था देहरादून में। स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं अभी। नहीं, ठीक है। तो फ्लो में बाद में आ जाता है, आप लगा सुन लो जी। तो फिर बस वहाँ से शुरू हो गया। फिर दिल्ली आया यार पढ़ाई वढ़ाई करके अपना। तो अपने दोस्तों की गाड़ी वाड़ी में जब वो लोग बीट वीट चलाते थे, तो मतलब कोई भी गाना आया तो उसके बीच में हल्का फुल्का रैप कर देता था। ऐसे एक बहुत ही खास यार ने मुझसे पूछा कि यार ये जो तू कर रहा है, मुझे भी नहीं पता इसे बोलते क्या है, बट क्या तू ये मेरे क्लब में करेगा। ओके। दोस्तों के मेरे अच्छे वहाँ पे कनेक्शंस हैं। तो हम गए भाई एक दिन और हमने क्लब में माइक उठाया। हमें क्लब ने बोला कि भाई करो जो करना चाहते हो, एक बार देखो क्या कर सकते हो। हमने करा भाई, पार्टी में रंगत आ गई, अपने को पैसे भी मिल गया। अपन ने तो मांगे नहीं थे। ओके, बगैर मांगे के पैसे मिल गए। बगैर मांगे के पैसे। मैंने कहा ये तो बड़ा बढ़िया सीन है। एज क्या थी आपकी जो वो टाइम पे? आई थिंक 17-18 के करीब होगा। क्या बात है, 17-18 में आप रैपर शुरू भी कर दिए थे एज आप। अच्छा, एक और भी चीज है इस दौरान पे। आपने जो हनी भाई हैं, ओके, हनी सिंह भी नहीं थे उस सीन में। ओके। तब वो लोग थोड़ा सीन से बाहर थे, कर रहे होंगे ये यकीनन ये बात है, क्योंकि उस टाइम पे वो माहौल चल रहा था, तो कर जरूर रहेंगे। लेकिन मैं अपने एक पैरेलल यूनिवर्स में था, मतलब एक अलग दुनिया में था। ओके। तो अपना कर रहा था मैं। मेरे को ये नहीं था कि भाई यार कोई कंपटीशन है करके। हमें पता था एक दूसरे के बारे में, बट ये नहीं था कि भाई हम किसी को जाके रोकें या कुछ भी करके, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। तो अपना शुरू हो गए हम। फिर वहाँ पे पैसे आने शुरू हुए। फिर 1 क्लब 2 क्लब 3 क्लब, वही दोस्तों ने दूसरे जगहों पे भेजना शुरू किया। ऐसे करके करते बहुत सारी जगह कर लिए। उसके बाद एक टाइम आया, फिर एक बढ़िया डीजे थे जो उस टाइम पे बहुत फेमस थे वहाँ पे। उन्होंने बोला कि यार मेरे क्लब में आके कर। बिल्कुल। मैं ठीक है भाई, आप कर बुला रहे हो तो करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, मजा आएगा, पैसे मिलेंगे। उसने बोला हाँ मिलेंगे भाई। ये कुछ भी करो, पैसे मिलना चाहिए। पैसे मिलेंगे। मैंने कहा हाँ भाई मिलेंगे। तो ठीक है भाई, हमने वहाँ पे शुरू कर दिया। अब ये जो क्लब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एशिया का नंबर 1, वर्ल्ड का 32nd नंबर का क्लब। क्या बात। और इसमें जो आर्टिस्ट आ रहे थे उस टाइम पे, वो भी इंटरनेशनल लेवल का आर्टिस्ट। ओह,
मतलब अगर आज भी आप मेरी वो पीडीएफ कहीं मिल जाएगी जिसमें मैंने डाला हुआ है उन सब लोगों के नाम, तो उसमें कम से कम 295 तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैंने परफॉर्म किया है। और यही नहीं, इंडियन आर्टिस्ट के मतलब जो भी डीजे तुम्हारे दिमाग में नाम होगा फेमस, डीजे सुकेतु, डीजे अकील, इनसे लेकर इंटरनेशनल तक सारे के साथ मैंने परफॉर्म किया, क्योंकि इनको वो क्लब बुलाता था। ओहो। और मैं माइक पे होता था वहां पे। इनफैक्ट मैं बोहेमिया से भी उसी क्लब में मिला पहली बार। बोहेमिया और जय हिंद आए हुए थे और मैंने उनके लिए ओपन किया, और उस टाइम पे उनका गाना आया था 8x10 तस्वीर, एक सॉन्ग था उनका, और बड़ा अच्छा मेरा उनसे कनेक्शन हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा यार हमें तो लगा था कि यहाँ पे कोई करता ही नहीं होगा ये सब चीजें, तुम तो कर रहे हो। तो बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ मेरा उनसे, वहां से मैं बोहेमिया को जाना। और उसके बाद तो फिर जो माहौल शुरू हुआ बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद एक जो आपने नाम का पूछा था कि भाई नाम कैसे पड़ा, रैपर। हाँ, रैपर मैडी कैसे रैपर मैडी कैसे नाम? अब पहले तो इसको पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा। भाई मेरा घर का नाम माधव है। ओके। तो रहना है तेरे दिल में आई थी मूवी, ओके। देहरादून के टाइम पे जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे को स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे उस नाम से। अब चिढ़ाते क्यों थे? क्योंकि मैं चिढ़ता था भैया। ओके। तो वो मेरे से कहते थे कि भाई मैडी मैडी ऐसे करके बोलते थे। मैं कहा यार ये कैसा नाम हुआ यार, तुमको ये ढंग का नाम दे दो। फिर मैंने कहा ज्यादा चिढ़ेंगे तो चिढ़ाएंगे ज्यादा, तो चिढ़ना मत, ठीक है। कोई चिढ़ा रहा हो तो कहते ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं। कोई भी नाम अगर खराब कर रहे आप लोगों में, कुछ भी नामा है, नाम अगर खराब करके बोले तो वही नाम को अपना अरे भाई जो अंग्रेजी में लाइन है ना कि लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक अ लेमनेड, हमने लेमनेड छोड़, हमने तो पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार कर दी कि नींबू के बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी। ग्रेट। तो आप लोगों को आगे आगे देखो, ये अभी भाई का जस्ट इंट्रोडक्शन हो रहा सो है, तो आगे आगे आप लोगों को रैपर मैडी से उसके बाद का सफर, फिर उसके बाद का सफर स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए जुड़े हुए रहो। प्लीज कंटिन्यू। तो अब आगे क्या हुआ भाई, हमारा नाम जैसे उन्होंने चिढ़ाना शुरू करा, तो हमने कहा ठीक है भाई चिढ़ना बंद कर देते हैं। तो चिढ़ना बंद कर दिया तो भाई ठीक है, अब चल रहा है सो चल रहा है। तो अपन दिल्ली आए भाई, जो मैंने बताया तुम्हें, ठीक है। इसी क्लब के दौरान, जिस क्लब में मैं था, उस क्लब का कुछ ऐसा सीन बना, कुछ ऐसे तारे घूमे कि ऑल इंडिया रेडियो ने बुलाया। ओह। तो 250 रुपए का हमें ड्राफ्ट मिला उसमें, मतलब 250 रुपए ही मिलते थे उस टाइम पे। और ये मतलब ये ऑल इंडिया रेडियो पे आना ही बहुत बड़ी बात है। तो आप ऑलरेडी ऑल इंडिया रेडियो पे भी आगे हुए हैं? हाँ, उसका ड्राफ्ट पड़ा है मेरे पास 250 रुपए का यार अभी तक। ग्रेट। अब उसमें प्रोग्राम का नाम था कलाकार कैसे कैसे। ओके। तो उसमें मौका मिला, और उस टाइम पे सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो के पास एक ऐसा कंप्यूटर सा होता था जिसमें सारे मैसेजेस आ रहे हैं और अपनी रिक्वेस्टें लोग आपको भेज सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। ठीक है। तो भाई उन्होंने पूछा भाई नाम क्या है, तो मैंने कहा मैडी तो वैसे ही बुला रहे हैं, अब डीजे लगा दूंगा तो लोग बोलेंगे तो डीजे करता है, डीजे बजाता है, तो ऐसे करके। तो मैंने कहा क्या करूं। तो उस टाइम पे कोई, आप बिल्कुल एक मौके पे पहुंच गए, तो अब क्या नाम आपने बोलना है, तो आपने मुंह से निकला रैपर मैडी। अब भाई वो रैपर मैडी जो मैंने बोला, वो रेडियो पे इतना चला गया भाई, 60-70 हजार लोग सुन रहे। ऑल इंडिया रेडियो की बहुत जबरदस्त रीच है। आज भी वो उतने गांव जिले मोहल्ले में पहुंचता है जितना कहीं और नहीं पहुंचता। बिल्कुल लोग सुन रहे होंगे। लोगों ने भाई मैसेजेस डालने शुरू कर दिए, और पहली बार मैंने देखा ऐसे फर्र करके मैसेजेस आ रहे हैं। ग्रेट। तो अब मैंने नाम रखा नहीं है, अब वो रखा जा चुका है। मैंने तो बोल दिया उसको। अब वो अब हुआ क्या कि भाई यहाँ पे जो ये नाम पड़ा, तो हमने कहा यार अब जो इसका हो गया तो अब यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद भाई सारे डोमेन, वेबसाइट सब कुछ पे हमने यही लिखना शुरू कर दिया। और दूसरा एक ये भी रीजन था कि अब मैं उस बात को ज्यादा समझ पाता हूँ कि उस टाइम पे लोग ये समझते थे रैपर का मतलब होता है जो डांस करता है। ओके। मतलब किसी ने किसी को कहा कि भाई मैं रैपर हूँ, तो वो बोलेगा भैया चलो डांस करके दिखाओ, तो उनको ऐसा लगता था कि भाई ये चीज है। तो दूसरा उसको डिफरेंशिएट, और प्लस उनको रैपर और डीजे के बीच में डिफरेंस भी नहीं पता था बहुत सारे लोग। ओके। उस टाइम पे इतनी जानकारी नहीं थी लोगों को। किस टाइम आप कुछ मेंशन कर सकते हैं? यार अप्रोक्सीमेटली 2013-2000 इस टाइम की बात हो रही है। इससे थोड़ा पहले भी हो सकता है, जरूरी नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता। तो उस टाइम पे ज्यादा जानकारी नहीं थी। आज भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है इस चीज के बारे में, ठीक है, आज भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने अपना नाम रखा है ऐसा कि भाई जिसको जो जानता है उसको समझ आता है, वरना करता है। दोस्तों बड़ा क्रेजी नेम है। जब मैं पहले मिला तो मेरा इंट्रोडक्शन रैपर मैडी बोले तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं भी बोला कि भाई रैपर मैडी कैसा नाम है। उसके बाद में जब भाई से मिले और कंटिन्यूसली जब मिलते गए, जो अपने कामा थे, जो अपने को थोड़े कोई चीज़ अपने को समझ में नहीं आती थी ऐसा कंटेंट के रिलेटेड या कुछ शूट के रिलेटेड या कुछ एडिटिंग के रिलेटेड, तो जब भाई से अपन कंटिन्यूसली मिलते गए थे तो उसके बाद में अपन जाने के ये बंदे के पास में कितना दिमाग है और कितना टैलेंट है, कितना हुनर है। तो ये आज अपन पॉडकास्ट करने का एक ही एक रीजन है कि आप लोगों को भी अपन ऐसे लोगों से मिलाए और ऐसे लोगों की आप लोगों के सामने पूरी स्टोरी रखे जो आप लोग भी लाइफ में कर सके।
तो इंशाल्लाह आप लोगों को अभी आप लोगों का खाली तारुफ हो रहा रैपर मैडी से। अभी जैसे ही स्टेप बाय स्टेप होते जाएगा आप लोग देखेंगे कि आप मिस्टर मैडी, रैपर ही बोलूं भाई, रैपर मैडी से आप लोग आगे आगे कितना और जान सकते। और ये जो मेरा पॉडकास्ट रहता विदाउट कटिंग रहता बॉस, कटिंग नहीं रहती, क्योंकि अपनी बातचीत रियल स्टोरी टेलिंग पे रहती है बॉस। इसमें से कुछ भी कटने वाला नहीं है, चाहे मैं कोई गलत बोलो या आप कुछ भी गलत बोलो, एज इट इज आएगा बराबर। और आगे यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे। तो प्लीज कंटिन्यू। तो फिर भाई ये सारा चीज हुआ, उसके बाद हमने सोचा कि यार अब ये नाम आ गया है तो इसी नाम से काम करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि बहुत लोगों को, आज भी बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो रैपर मतलब यार जो रैप करता है इस तरीके से। और थोड़ा अगर कुछ बता दे कि आप अगर एक्चुअली में रैपर का डेफिनेशन क्या है, कि रैपर आखिर करता क्या है। भाई रैपर रैप करता है, और रैप कैसे होते हैं, जैसे दिल्ली तो आ तुझे ऐश कराता हूँ, ना मेरा मैडी मैं कैश कराता हूँ, गाड़ी में बैठे मैं गेड़ी लगवाता हूँ, मूड हो डिफरेंट तो शैंपेन खुलवाता हूँ, मिल चुका हूँ मुंबई में माँ से तू, तो दिल्ली तो आ तुझे बाप से मिलाता हूँ, दिल्ली तो आ तुझे ऐश कराता हूँ, ना मेरा मैडी मैं कैश कराता हूँ। तो मतलब अगर कोई इस तरीके से, आप बहुत सारे लोग जो जानते हैं उनको पसंद आएगा, तो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए रैप इसे बोलते हैं। हालांकि ये जब नाम मैंने रखा था, मैंने ये सोचा नहीं था कि यार लोग मेरे गाने को भी पसंद करते हैं। ग्रेट। तो जो अक्सर मैसेजेस आते हैं वो अभी भी आते हैं कि यार ये वाला गाना सुना दो। ठीक है। और बहुत सारे रैपर जो अभी हमें देख रहे होंगे, यार म्यूजिशियंस या आर्टिस्ट जो हमें देख रहे होंगे, उनके लिए मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं यार मैं क्या करूं, मैं रैपर बनूं या सिंगर बनूं, तो क्या बनूं मैं, ये बड़ा पूछते हैं मेरे से। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई तुम्हारा सबसे पहला फैन जिंदगी में जो है वो कौन है, पहला सवाल मेरा ये होता है। बिल्कुल। तो कोई बोलता है यार ये, कोई बोलता है वो, मैं कहता हूँ सबसे पहला फैन एक लड़की की तो उसकी माँ ही हो सकती है। ग्रेट। ठीक है। अब जब तुम अपने गिटार के साथ, बिल्कुल, या जब अपनी कला के साथ तुम बैठते हो, तो तुम्हारी मम्मी तुमसे कौन सा, तुम्हारी अम्मी तुमसे कौन सा गाना पूछती हैं कि भाई ये सुना। बिल्कुल। तो भाई साहब ज्यादा मेहनत मत करो, जो अम्मी सुनना चाहती हैं या मम्मी सुनना चाहती हैं वही तुम्हें करना है, और वही तुम्हें अपनी जनता को सुनाना है। बिल्कुल। ग्रेट। ठीक है। जैसा तुम्हारे घर वाले तुम्हें सुनना चाह रहे हैं ना, मतलब जो सबसे चहीता बंदा है, जो तुम्हें सबसे चहीता मानता है, वो जो सुनना चाह रहा है वो दुनिया को दे दो भाई। ग्रेट ग्रेट। और उसी से तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें आगे करना क्या है, इतनी ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों ये जो मैसेज था आप लोगों के लिए बड़ा ही प्यारा मैसेज था। आप जो एक्सप्लेन करे बहुत सिंपल वर्ड में करे कि आपके घर में आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद करते, वो शख्स का आप पसंदीदा गाना पूछो, बजा लेते, शुरू हो जाओ। और सिर्फ गाना ही नहीं, बिल्कुल, मतलब जो आपके जो चाहने वाले बंदे, बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई आप भी हो शायरी सकता करते हो तो शायरी वो आपसे कहेंगे वो वाला शेर सुना दे, वो वाला शेर है ना। हाँ। और कोई आपसे अगर मतलब बोलेगा कि यार मेरे को, अच्छा जैसे पेरेंट्स होते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि भाई यार हमारा लड़का डांस बहुत अच्छा है, इस तरीके से। तो उस कला को और निखारो, कि जब अगर आपके वालिद साहब को अगर लग गया है, ठीक है, और आपकी अम्मी को लग गया कि ये चीज आप में बहुत कला के तौर पे, तो उसे निखारो जितना निखार सकते हो। ग्रेट। गुरु मिले तो बहुत अच्छा, और नहीं मिले तो भी मेहनत करते रहो। आज की डेट में यूट्यूब पे आप जाके सब कुछ सर्च कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते। और मेरे टाइम पे मेरे भाई स्टूडियो नहीं होता था। क्या बात कर रहे हैं। अब जब स्टूडियो ही नहीं है, हाँ। अरे सर आप ये छोड़ो, पॉडकास्ट वॉडकास्ट कुछ नहीं, स्टूडियो ढूंढने से नहीं मिल रहा है दिल्ली में वो टाइम पे। तो भाई आपको कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ ढूंढ ढूंढ के भैया कहाँ जाते थे, क्या रिकॉर्ड करते थे, कैसे होता था, वो हमें कुछ नहीं पता था भाई। फिर उसको हमने जाके रिकॉर्ड किया। मेरा एक गाना हुआ करता था याद करके, वो पहला गाना लिखा था मैंने, याद तेरी। अच्छा, गाने भी आप ही लिखते? हाँ दोस्तों, सोने पे सुहागा हो गया, रैपर तो है चीनू, साथ में इन्हों गाने भी लिखते। क्या बात है, मैं ये गाना लिखाता हूँ फिर आपसे जी। ठीक है। तो उसमें फिर ये हुआ कि हमने एक बड़ा सिंपल सा गाना लिखा कि याद तेरी आंदी मेरे दिल नू तड़प आंदी, तेरी हत्थां दी वे पूरियां वे खीर याद आंदी, मतलब याद तेरी आती है मेरे दिल को तड़पाती है, तेरे हाथों की बनाई हुई खीर और पूरी याद आती है। इस तरीके से बड़ा प्यारा गाना है। और सबसे पहले मैंने वो रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद, और उस टाइम पे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो लोग मुझे ये भी बताते थे कि कौन कौन और लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके। अब समझदार समझ जाएगा कि कितनी क्लोज कॉल थी, कि कहां से मैं आ रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है ना। yes. कि बिल्कुल पता चल रहा है कि इस स्टूडियो के अंदर और मेरे अलावा कौन कौन आए, वो 3 या 4 ही लोग थे। ओके। उनके अलावा उसमें से भी रिकॉर्डिंग चल रही। अब आप ये सोचो ना, उस टाइम पे थे ही 3-4 बराबर। अब वो 3-4 नाम जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं एग्जैक्टली वही है वो नाम। नीचे लिख देना कमेंट में कौन कौन से तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, वही 4-5 नाम थे। अब आगे लेके चलता हूँ। तो भाई उसमें क्या हुआ, फिर मैंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया बहुत।
तो जब परफॉर्म करने जाता था अलग अलग तरीके के लोग मिलते थे, अलग अलग चीज़ें होती थी, अलग अलग म्यूजिक बजाने वाले डीजे होते थे। ओके फिर एक दिन मुझे एक और डीजे मिले, उन्होंने बोला कि यार मैं वेडिंग्स में परफॉर्म करता हूँ। ओके तो उन्होंने बोला वेडिंग्स में बहुत पैसा मिलता है, और ये सच है। जब आदमी ना अपनी पूंजी लगा देता है भाई शादी में, बिल्कुल अपनी बेटी की शादी हो, अपने भाई की शादी हो, पूरा पैसा लगा देता है, पूरा मतलब पैसा वो ये चाहता है कि भाई रौनक हो जाए, रौनक होती ठीक है। बिल्कुल। तो उस सीन में क्या हुआ भाई, मैंने परफॉर्म करना शुरू करा एक कंपनी के साथ और उनके बैंड के साथ। बड़ा प्यारा वो बैंड हुआ करता था और बहुत ही मतलब उसमें मजा आता था मुझे। हमने कौन सा शहर नहीं करा, मतलब मैं तो ये अब ये इस मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उस टाइम पे मैं लिख भी नहीं रहा था, ओके क्योंकि इतनी तेज चल रही थी रफ्तार जिंदगी की। मतलब आप ये सोच सकते हो कि लोग लिखेंगे कि भाई मैं आज इस तारीख को यहाँ गया था, हिसाब कर रहे हैं, अपने को पैसे आ रहे हैं, अपन को कोई टेंशन ही नहीं है। तो भाई साहब कोटा क्या, जयपुर क्या, उदयपुर क्या, मतलब कौन सा नॉर्थ साइड का, मतलब भाई साहब गाड़ी में बैठ रहा हूँ सुबह और भाई रात को वहां पहुंच रहे, परफॉर्म कर रहे हैं, अगले दिन कहीं और, अगले दिन कहीं और, अगले दिन कहीं और, मतलब गाड़ी रुक रही नहीं, खाली चलना ही चलना है। बंजारे बन गए थे भाई। बरगा- और सीधे जैसे ही वापस दिल्ली पहुंचते थे अकाउंट में पैसे आ जाते थे। उस टाइम पे थे ही 4-5 लोग, वो माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ था, खूब दबा के पैसे छापे भाई अपना, ठीक है, और मज़ा भी बहुत आ रहा था। इस दौरान ये सब जब चीज़ें हो रही थी तो यार अपना नाम भी बड़ा फेमस हो रहा था, तो लोगों ने ये बात कहनी शुरू कर दी थी कि इससे बड़ा भी कोई नहीं होगा। ओके वो टाइम पे, वो टाइम पे मतलब उस टाइम पे आपको रैपर मैडी से बड़ा कोई भी नहीं उस टाइम पे, उस टाइम उस पर्टिकुलर बिल्कुल। लेकिन अब ये वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि सही टाइम पे सही जगह पे अगर कोई होता है तो उसको बहुत फायदा होता बहुत फायदा होता है। अब अपने साथ क्या था कि अपने साथ इंजन था, इंजन में कोयला था, ठीक है, रफ्तार तेज थी, पर पटरी नहीं थी भाई। तो दोस्तों इससे आप लोग क्या समझे, मेरे को ये बोलो। वक्त का होना बहुत जरूरी है, लेकिन वक्त के साथ में अपन संभल के सही लोगों के साथ चलना ये उससे ज्यादा जरूरी है। Correct. ये जरूरी नहीं है कि आपका टाइम चल रहा, आप अभी फिल वक्त के चमके हुए स्टार है, आप ये टाइम पे चमके हुए सेलिब्रिटी है, तो ये जरूरी नहीं है। आप इस टाइम को और ये आपका जो अभी सक्सेस टाइम है इसको न्यूट्रलाइज कैसा करते, किस जनों के साथ में आप, जिस लोग के साथ में आप चल रहे और अपने साथ में पूरी एक पटरी, जैसा अभी मैडी बोले भाई, इंजन था, कोयला था, ट्रेन थी, रफ्तार थी, लेकिन पटरी नहीं थी। तो आप लोग अपनी ये चीजों के साथ पटरी को भी दुरुस्त करो और पटरी पे चलो, तो ही आप लोग सक्सेस हो सकते जी। अब इसी के साथ साथ जैसे मैंने ये बात बोली कि पटरी नहीं थी, अब इसमें एक बढ़िया चीज बोलता हूँ। कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी कला, कोई भी चीज, कोई भी गोल, अपनी लाइफ का कोई भी आपका मकाम आप बिल्कुल पाना चाहते हैं, आपके आसपास 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लोग। 1 मिनट दोस्तों, और एक बार बोल रहा हूं, और ये मैं आप लोगों को हाईलाइट कर करके बता रहा हूं। क्या बोल रहे, अगर आप, कैन यू प्लीज, जिंदगी में अपने मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में अपने मुकाम पे पहुंचना चाहते तो 3 लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, एक जो आपका मैनेजर होगा, जो आपके काम को संभालेगा। ओके ठीक है, आपको लग गया कि आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, अब तुरंत आप एक मैनेजर रख लो। अब मैनेजर इसलिए नहीं रखना है कि भाई वो लोगों से बात करेगा या वो नखरे दिखाएगा, नहीं, इसलिए कि आपको काम का आपका बढ़े इस तरीके से। दूसरा, जो आपके साथ अगर आप कोई म्यूजिक कर रहे हो, कोई धंधा कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो उस काम में आपको बेहतर बनाए। ग्रेट, ठीक है। और तीसरा, जिसको उस खेल का हर दायरा पता हो। ग्रेट, ठीक है। क्यों? इससे क्या होगा, आपके गिरने के चांसेस जो होंगे ना, गिरने के चांसेस होंगे वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे और आप बिल्कुल सीधी दिशा में, पटरी आ जाएगी वो आपकी, जो पटरी मेरे पास नहीं थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन कैसे चले, अपन अकेले चले, बिल्कुल। तो रफ्तार बहुत तेज है ना, बहुत तेज, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं, कोई भी। तो अगर दूसरी तरीके से बोलूं तो चक्रव्यूह में घुस तो गए, लेकिन अब ये नहीं पता चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। तो लाइफ में वो चीज़ें मुझे अपने आप सीखनी पड़ी, ठोकर खा के सीखनी पड़ी। ऐसा नहीं हो पाया कि भाई किसी ने आके मुझे बताया कि भाई ऐसे कर, ऐसे। आज की डेट में आपको मैनेजर भी मिल जाएगा, बिल्कुल। आज की डेट में 4 लड़के आपके साथ चलने को भी तैयार हो जाएंगे, आज की डेट में आपको कैमरामैन भी मिल जाएगा। हमारे टाइम पे भाई कुछ भी नहीं था, तो अपन ही कैमरामैन है, अपन ही सब कुछ है, अपन ही सब कुछ कर रहे हैं। वन मैन शो, वन मैन आर्मी। और उसमें भी भाई टीवी पर आ रहा है, चैनल कवर कर रहे हैं, न्यूज चैनल कवर कर रहे हैं, फुल ऑन बढ़िया सीन चल रहा है। कोई अगर मेरा एक ऐसी मिसाल के तौर पर बताता हूँ, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो 2000 मतलब 3 या 4 का खुला हुआ है। मतलब जब भी 2003 में, गलत हो सकता है शायद, लेकिन 2000 जब भी वो यूट्यूब आया था तब से मेरा अकाउंट है वहां पे। आप ये बोलो कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री में या टीवी चैनल पे कब से काम कर, और इसकी शुरुआत एक्चुअली में हुई कैसी थी कि आप एमटीवी पे एंकरिंग करते? उससे पहले से, बहुत पहले से शुरू हो गई थी। तो कैसे स्टार्ट हुई थी आपकी जर्नी? वही बताता हूँ।
जैसे मेरे को रेडियो का मौका मिला, उसी तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स, उस टाइम पे एक टीवी शो आता था आज तक पे, जिसमें वो दिल्ली क्लबों के बारे में दिखाते थे। ओके। गौरव भैया उसको होस्ट करते थे, मेरे बड़े प्यारे रहे हैं वो इस टाइम पे। तो 3-4 जगहों पे अब हम ही दिखते थे, तो हम ही थे ही लोग, तो 4-5 जगह पे न्यूज़ पे भी आ गए, वो फोटो वोटो मिल जाएगी, वो मेरे पास पड़े भी हुए हैं। ओके ओके। तो हम कवर हुए कई जगह पे। तो अब भाई एक लड़का जो 19 साल का है, बिल्कुल ठीक है, ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं, हिप हॉप लग रहे हैं कती, है ना, और टीवी पे दिख रहे हैं अचानक से, तो लोगों को तो लगा कि भाई यार यही है, अब इससे आगे क्या होगा। बिल्कुल। तो फिर इससे ऊपर की टीवी की लाइन थी। अब ऐसे ही करते करते भाई मेरे को एक दिन एक कॉल आता है कि भाई आप वॉइस ओवर करोगे। तो मैंने कहा वॉइस ओवर कर देंगे। वॉइस ओवर क्या होता है, मतलब जब अक्सर आप सुनते हो जैसे बृहस्पति के 14 चंद्रमा है, क्या आप जानते थे? अगर नहीं जानते तो देखते रहिए। इस तरीके से अगर आपने डिस्कवरी में सुना, ये जो करते हैं, जो बोलते हैं इस तरीके से, इसे वॉइस ओवर कहते हैं। ठीक है, तो इसके वॉइस ओवर अगर कोई दूसरे वॉइस ओवर इस तरीके से, नमस्कार देवियों और सज्जनों, अगला स्टेशन पीतमपुरा है। ओहो तो ग्रेट। ये भी वॉइस ओवर में काउंट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी और एक आप कार्टून का निकाल रहे थे, वो शिनचैन था, कौन थे नेमा? कैसी बातें कर रहे हो, क्या बात है, आज तो हैदराबादी लोगों से मिलने का मौका मिल गया। ग्रेट सर, दिल खुश कर देते सर जब जब आपसे बात होती है हमारे मैडी। जब जब मैं रैपर मैडी से मिलता हूँ तो वो बहुत अलग बंदा रहता, हर हमेशा बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि भंडार है, लगे हुए रहो, जुड़े हुए रहो साथ में कंटिन्यूसली। इंशाल्लाह जब जब मौका मिलेगा, जब जब अपने को रैपर मैडी टाइम देंगे, अपन इंशाल्लाह टाइम निकाल के पॉडकास्ट मैडी के साथ में स्टार्ट करते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ना है और आप लोग सक्सेसफुल बन गए, आप उसको पटरी कैसा सेट कर सकते। अभी जैसा मैडी बताया कि रफ्तार थी, ट्रेन थी, इंजन सब थी, लेकिन पटरी नहीं थी। तो आप लोगों को अगर ये जानना है कि लाइफ में तरक्की कैसा करते, सक्सेसफुल कैसा बनते और बनने के बाद में संभल के कैसा चलते, तो जुड़े हुए रहिए अब्दुल करीम और मिस्टर मैडी के साथ में, रैपर मैडी के। सर कंटिन्यू, ये लास्ट वाला अच्छा था सर, जो शिनचैन का करे ना, बहुत आई लाइक, पब्लिक को भी पसंद आया होगा, हमारी ऑडियंस को तो इसे वॉइस ओवर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से कार्टून्स का भी होता है। मैं गया था यूटीवी के ऑफिस दिल्ली में। ओके। ठीक है, यूटीवी एक चैनल होता था उस टाइम पे, अभी भी है शायद। तो मैं उस पर गया, वहां बैठे बैठे पता नहीं किसको क्या दिमाग में आया, उसने बोला टीवी शो आ रहा है, तुम करना चाहोगे? दिखते भी तुम ठीक ही हो। मैंने कहा यार दिखते तुम ठीक ही होगा क्या मतलब क्या कहना चाहते हो भाई? अब इससे ज्यादा भाई, इससे ज्यादा तो फिर अब वो कराना पड़ेगा, सर्जरी करानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो भगवान ने दिया है उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना भाई। बिल्कुल। और उस टाइम पे भाई मैं अब्दुल से ही पतला होता था, मतलब इसकी तो शर्ट फिर भी लग रही है कि इसने शर्ट पहनी है, मेरी तो हैंगर लगती थी कि हैंगर पे लटक रही है भैया, ऐसे नहीं भैया, मैं अब थोड़ा दुबला, अब जरा मोटा हुआ, मैं पहले दुबला था, अब जरा मोटा हुआ मैं। तो हमारे साथ रहेगा तो खुश रहेगा, तो मोटा ही होगा ना। तो छोले भटूरे दिल्ली के और हैदराबादी बिरयानी आगे आगे मैं बोलता हूँ। तो भाई फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ पे एक मेरे को लेडी ने पूछा कि तू टीवी शो करेगा? मैंने कहा जी कराए हैं, मेरे को बताएं ऑडिशन कहाँ चल रहा है। कहता इसी ऑफिस में ऊपर चल रहा है। ओके, मगर ठीक है भाई, ओके, इतना पास है तो दूर कौन सा जाना है। उस टाइम में भाई 10 रुपए की बड़ी वैल्यू होती थी, अपने को 50 के पैसे निकलने और अपन तो कमाने आए हैं। ठीक है, चलो भाई अपन ऑडिशन दिया। अब भाई मुझे लगा कि ऐसे पता नहीं क्या मजाक कर रहे हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए हैं, ये मैं वैसे बताता हूँ। ओके। लोग पता नहीं कितने हजारों ऑडिशन देते हैं। हमारे जो शूट करने वाले व्यक्ति हैं वो भी ये जानते हैं कि लोग कितने ऑडिशन देते हैं। मैंने ज़्यादा ऑडिशन नहीं दिए भाई, अपन ऐसे ही जाते थे, ऐसे ही अपना ऑडिशन देते थे, कोई एक्स्ट्रा उसमें नमक मसाला मैं ऐड करके नहीं जाता था। ओके, ठीक है, तो अपन ने ऑडिशन दिया, भाई साहब हो गए सेलेक्ट। क्या बात है, एक ही बार में? हाँ, एक ही बार में। और उसका नाम था, शो का नाम था बिंदास वीडियो वॉर्स। ओके। उसमें क्या होता था कि आपको एक कैमरा दे देंगे, उस टाइम पे वो खोलने वाला कैमरा आता था इतना छोटा सा सोनी का। ओके। वो आपको कैमरा चैनल ने पकड़ा दिया, अब आपको हफ्ते भर में ये एक एपिसोड बनाना है, आप खुद ही बनाओ। मतलब उस टाइम पे हम अपने आप को शूट कर रहे हैं। ओहो हो। और वो टीवी पे आ रहा है। ओके। ये कॉन्सेप्ट, मतलब जो नया कॉन्सेप्ट होता है वही आता है टीवी पे। बिल्कुल। तो हम अपने कैमरा से अपने आप को शूट कर रहे हैं। ठीक है, अपना कैमरा लगा लिया और अपनी तरफ करके शूट कर रहे हैं, और जो जो बढ़िया बढ़िया हो रहा है, तो मैं जैसे क्लब में जा रहा हूँ तो मैं दिखा रहा हूँ कि मेरी लाइफ देखो कैसी है, ये सब चीजें हम वीलॉगिंग कर रहे हैं उस टाइम पे, और वो वीलॉगिंग हमारी टीवी पे दिखाई जा रही है। शो का नाम बिंदास वीडियो वॉर्स। ओके। अब वीडियो वॉर्स क्यों? क्योंकि अब्दुल ने एक वीडियो बनाई, अब मैंने एक वीडियो बनाई, दुनिया को जो ज्यादा वीडियो पसंद आई उस पे पॉइंट्स मिलेंगे और वो बंदा नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ओके, ग्रेट। पर एक ही एपिसोड में 4-5 लोगों के होंगे। अच्छा। ऐसे करके, तो बहुत अच्छा रहा।
तो भाई अब कौन से ईयर में था ये यार अब तुम ईयर मत पूछो। अच्छा, चलो ठीक ईयर है। तो मेरे को याद नहीं है खलास। बिल्कुल भी, लेकिन आप उसको चेक कर सकते हो कब चलो, किस टाइम पे डन आया। है, शायद IMDb पे भी होगा। IMDb एक बेसिकली वेबसाइट है जहाँ पे जिन लोगों ने भी टीवी पे काम किया उनके सारे शोज लिखे होते हैं, उनके क्रेडिट भी दिए जाते हैं। अक्सर लोग क्रेडिट नहीं मिलते, लेकिन अपने को मिले, अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं। ग्रेट। तो भाई ये हुआ, फिर उसके बाद फिर 2-3 साल अपना लगातार मैं परफॉर्म करता रहा, बिकॉज अपने को पैसा चाहिए था। तो ये आप बार बार सुनते जाओगे मेरे से, वो उसका रीजन भी है कि यार हम क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सरदर्दी का पैसा है मेरे भाई। बिल्कुल। तो अपन इसलिए नहीं हम ऐसा कर रहे कि यार मुझे पैसे ही चाहिए, पैसे के बिना करेंगे नहीं, करिए बहुत सारी चीजें ऐसी। लेकिन क्या होता है यार, जब आप सरदर्दी ले रहे हो किस चीज की, तो उसका कुछ तो पैसा मिलना चाहिए, बिल्कुल पैसा मिलना चाहिए। तो बिना फुलूस के मजा नहीं है। फुलूस अरबी में कहते हैं तो रोकड़े को। तो ऐसा करके तो मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा करके अब चलता रहा एक प्रोग्राम। फिर इसके बाद भाई कुछ 3-4 साल बाद एक बार फिर से टीवी का कॉल आया। क्या बात है। अब मैं बड़े चौड़े में बात बोल रहा हूँ तुमको कि भाई मेरे को टीवी का कॉल आता था। ओके। अब प्रॉब्लम क्या है ना, दुनिया में सब लोग जब अपनी स्टोरी बताएंगे तो यही बताएंगे, इसलिए अपना सच झूठा हो जाता है यार। बिल्कुल। और ये बड़ा दुख होता है, क्योंकि हर कोई अपने कुछ बड़ा चढ़ा के बोलता है कि मेरे को वो टीवी से, ये चैनल से कॉल आया था, मेरे को वहां से ऑफर हुआ था, मेरे को यहाँ से ऑफर हुआ था। इस बीच में जो हकीकत में सच बोलता बंदा, उन्हें भी सच बोला तो लोग बोलते हैं क्या बातें कर रहा है। ये तो सुन लिया ना भाई। जो लिखने वाले हैं किसी और के लिए, हम तो लिखवाने वाले लाइन, हमारे तो जिंदगी में जो हुआ है। अब मैं असल बता रहा हूँ बिल्कुल, तो लोगों को नकल लग रही है, और जो नकल बता रहे हैं वो असल लग रही है। असल लगे, एग्जैक्टली, ये फर्क है। वही चीज। तो भाई अब ऐसे टीवी से कॉल आया। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, रैपर मैडी अपना जो ये चैनल है, अपन जो पॉडकास्ट स्टार्ट करे सो है रियलिटी स्टोरी टेलिंग। इसमें कुछ भी कट नहीं होगा, बिल्कुल। और ये स्क्रिप्टेड भी नहीं रहेगा कि यहाँ से देख लेके वहां से देख लेके, कोई पन्ने नहीं है भाई। हाँ नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से देख के वहां से देख के बोले अरे शॉर्ट ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, अगर शॉर्ट नहीं, रियल। अगर कोई तुम्हारे पास ऐसा बंदा आएगा ना, वो 25 कट करा देगा, 25 कट करा देगा, ये गारंटी करो। अपने ये चैनल पे वैसे बंदे आने वाले नहीं है, अपन जिंदगी में ही ऐसे हैं ब्रो, बात ही खत्म। ग्रेट। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो भाई दूसरा शो मिला, अब ये 3 साल के दौरान के बाद मिला। लोगों को लगता है कि यार एकदम तुरंत मिलते चले जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके। आपको अपना जो कहते हैं ना कि मोमेंटम, आपको अपना चक्का चालू रखना है, ठीक है। तो अपन भाई वापस टीवी से आए तो हमने कोई हवाबाजी नहीं करी, मैं इस शो पे आया, ये वो फलाना ढमकाना, मैं सेलिब्रिटी हो गया, बिल्कुल नहीं। लोग एक एपिसोड करने के बाद ऐसे चलते हैं सड़क पे कि भैया मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। बिल्कुल। अपन पूरा शो कराए हैं, तब भी बता नहीं रहे हैं मुंह से कि चल रहा है, अपने लिए काम है वो यार। बिल्कुल। अब वो चल रहा है आजकल सेलिब्रिटी वाला, है ना। इसी के बीच में एक लाइन याद आ रही है तो मैं शेयर करता हूँ कि यार इंडिया में जितनी मम्मियाँ हैं ना और अम्मियाँ हैं, उनकी बात डायरेक्टली भगवान जी से और अल्लाह से होती है। और मैं बताता हूँ क्यों। सारे के सारे मम्मी लोग यही कहते थे, मेरा बेटा तो स्टार बनेगा। भगवान ने कहा लो सबके बेटे को स्टार बनाते, दे दिया फोन। बिल्कुल। अब सब यूट्यूब पे लग रहे हैं भाई, सब स्टार बन रहे हैं भाई। छोटे स्टार है हम भी, छोटे सेलिब्रिटी है हम भी। दिल पे ले लिया भाई। नहीं दिल पे नहीं लिया, बता रहा हूँ खाली पब्लिक को आप बोले तो। लेकिन ये बात सच है मेरे भाई कि देख, दुआ तो ये मांगी जाती थी कि हमारा बच्चा तो स्टार बनेगा। बन गए सब। आज के डेट में सब कैमरा के आगे है, तो सही है, तो सच है। आगे आते हैं भाई। फिर 3 साल का दौरान बीत गया, एक और बार टीवी से फोन आया। इस बार शायद मैं चाह भी रहा था कि आए, तो मैनिफेस्टेशन भी सच होती है कि आप जो चाहते हो वो होता भी है। बिल्कुल। अपने लगे पड़े थे, लेकिन अपने काम से नहीं हट रहा था मैं पीछे बिल्कुल भी। तो और इस दौरान मैं पढ़ाई भी कर रहा था भाई। ओह, ये तो आप लाइफ ने बीच में पढ़ाई को, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी चल रही है उस टाइम पे। उसके बाद बीजीएमसी करी है मैंने। बीजीएमसी मतलब मास्टर ऑफ जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो वो सब चल रहा है भाई, पढ़ाई भी हो रही है, ये भी चल रहा है। रात को उठ के जा रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर ऐसे करके भाई बहुत टफ लाइफ, मतलब कुछ था ही नहीं उस टाइम पे करने के लिए। तो अपन ने सब कुछ किया भाई। तो अगर कोई आके आप मुझे बोलेगा कि यार बड़ा आसान है, मेरे भाई आसान नहीं है, आसान तो कुछ भी नहीं है। और खास तौर से जब तुम रेगिस्तान में फसल उगाने की कोशिश करोगे ना, बिल्कुल वैसा महसूस होता था। और मैं आज एक ऐसी चीज शेयर करता हूँ, शायद वही लोग समझ पाएंगे जो बहुत मेहनत करते हैं। कभी इतने थके हो कि जब शावर के नीचे खड़े हो या पानी अपने शरीर पे डालो और आंखों पे से पानी निकले तो आंखों में दर्द होने लग जाए। ये आलम था भाई नींद का, अपन सोते नहीं थे। क्या बात, खाली। और ये उसी को पता चलेगा जिसने उतना अपने शरीर को तोड़ा है। क्या बात। आज अगर अब्दुल तू मुझसे कहता है ना कि आपकी जो उम्र है और आपकी जो शक्ल लगती है वो बहुत यंग लगती है, वो उसी मेहनत का फल है मेरे भाई। बिल्कुल, इसीलिए बख्शी गई है ये चीज।
कर मेहनत तो खाने मत है भाई। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कुछ भी जिंदगी में अचीवमेंट नहीं हो सकता इतनी आसानी से। अब आगे आते हैं इसमें, तो भाई हमने दूसरा शो आया, अब दूसरे शो में भाई बड़ी अच्छी बात हुई। इस दौरान मुझे 2-3 ऐसे शोज के लिए भी इनवाइट किया गया जिसमें अवार्ड्स मिलने हैं। ओह ग्रेट। तो मैं गया, एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी, जैसे अभी आप लाइव जाते हो ना इंस्टाग्राम पे, तो एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी इंडिया में जिसका नाम था #फेम करके। उस दौरान पे सिर्फ उस एप्लीकेशन में आप लाइव जा सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे अभी आप लाइव जाते हो या आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हो, उस टाइम पे सिर्फ वो ऐप थी जिस पे आप लाइव जाते हो। इंस्टाग्राम पे भी लाइव नहीं जा रहे थे, और तब तक वेरीफाइड वगैरह सब हो चुका था बहुत पहले। ओके। तो अक्सर जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपको ये नीला टिक्का क्यों लिखा हुआ है, तो मैं उनसे अक्सर ये कहता हूँ भाई थोड़ा सा नाम गूगल कर ले, पता लग जाएगा, क्योंकि मैं बताने बैठूंगा तो ये 3-4 घंटे निकल जाएंगे इसमें मैटर में। बिल्कुल ठीक है। तो भाई अपना नीला टिक्का वगैरह भी आ गया, अपन पहुंच गए हैं, अपने को बढ़िया बुलाया हुआ है। नीला टिक्का बोले तो गाइस वेरीफाइड ब्लू टिक, हाँ, जो आजकल लोग पैसे देने वाला, जो चिकन टिक्का नहीं है लेकिन नीला टिक्का ऐसा। जी। सब चीजों को लपट के लेके चलना है आप लोगों के आज से जी। तो भाई अब क्या हुआ, अपन पहुंचे वहां पे, मुझे करण जौहर को मिलने का मौका मिला। ओह माय गॉड ग्रेट। हर्षा भोगले, ऐसे लोगों के साथ मतलब बातचीत होनी शुरू हो गई, और जो अपने साथ बने थे जिन्होंने अपना नाम आगे बढ़ाया था वो लोग भी मिले मुझे, और जीवेशु अहलूवालिया करके जो है कॉमेडियन है वो भी मुझे वहाँ मिले। तो बहुत अच्छी स्टोरी उनकी भी, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके भी। उनका नाम इसलिए याद है कि वो बहुत फेमस है अभी भी, उनको भी लोग बहुत सुनते हैं। ग्रेट। तो कॉमेडियन है वो, बहुत बढ़िया। ओके। अच्छा, तो फिर यहाँ से अपन बॉम्बे पहुंच गए। बॉम्बे में एंट्री कर दिया अपन ने, खलास। ये इस शो से हमने एंट्री कर दी बॉम्बे में। हाँ। ओहो। अब मुंबई पहुंच गया हूँ मैं, और मुंबई पहुंचने के बाद ये मैं जो अवार्ड फंक्शन है ये उस दौरान मिल गया कि जिसके लिए मेरे को मेन शो के लिए जाना है। ओह ठीक है। अपन अब जा रहे हैं डिज्नी के एक शो पे। ओह ग्रेट। डिज्नी से बड़ा कुछ है ही नहीं, वैसे बताता हूँ मैं, जो लोग नहीं समझे वो समझ जाएंगे, थोड़ा गूगल करना है इसको भी। अपने को मिलता है सीधे डिज्नी का शो मेरे भाई। ओह ग्रेट। ठीक है। तो भाई इसमें हमारे को ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम ऑडिशन दो अपना, ऐसे करके। तो मैंने बोल दिया भाई मैं तो ऑडिशन नहीं देता, आपको अगर मन करे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ऐसा करके मैंने बोला। तो उन्होंने बोला भाई चाहिए तो तू ही। बिल्कुल। तो मैंने कहा ये बताओ होगा कैसे, सारी बातें मैंने बड़ा सीधे सीधे दिल से बोला। मैंने कहा जी अब तो पता ही है कि हो ही जाएगा, आप बताओ कि करना कैसे। तो बोला तू एक बना के भेज अपना ऑडिशन। तो मैंने घर से ओके एक पुराना सा मेरे पास कोई कैमरा होता था, फोन वोन, उस पर मैंने बना के भेजा, उस पर सेलेक्ट हुआ भाई। ओह ग्रेट। और फिर अपन बॉम्बे पहुंचे और सीधे फ्लाइट वाइट बुक करके उन्होंने मुझे बुला लिया, और उन्होंने मेरे साथ पायलट एपिसोड करा। पायलट एपिसोड क्या होता है, कोई भी शो जब बनता है ना, ओके, तो उससे पहले का एक एपिसोड बनता है। वो एपिसोड चैनल को दिखाया जाता है, मतलब जो चैनल पे वो चलेगा ना, ओके, उस चैनल को दिखाया जाता है कि भाई देखो ऐसा दिखेगा ये शो जब टीवी पे चलेगा। मैडी ये कर रहा होगा, अब्दुल ये कर रहा होगा, मोहम्मद ये कर रहा होगा, इस तरीके से बनाते हैं। अब फिर वो चैनल कहता है ओके हमें पसंद आया, तब वो चैनल पे जाना शुरू हो जाता है कि भाई ठीक है। फिर आपका पैसा वैसा मिलता है, जो भी है वो चैनल उस प्रोडक्शन हाउस को देता है। प्रोडक्शन हाउस मतलब जो शूट वूट कर रहे हो, ओके ग्रेट, उनको पैसा मिलता है, फिर वो शुरू हो जाता है। तो पायलट भी डन हो गया भाई साहब, पायलट भी सिलेक्टेड 1 हफ्ते के अंदर। तो उन्होंने बोला कि तेरे को जाना है दिल्ली। मैंने कहा मतलब अगर भेज दोगे तो अच्छा ही है, मतलब अच्छा तो लगता नहीं कि दिल्ली का लड़का खुद किडनैप हो रहा है। ऐसे तो मजा नहीं आता, हमारा तो सिस्टम उल्टा है थोड़ा। तो मैंने कहा ठीक है भाई ओके रिपोर्ट है। तो उन्होंने बोला चल तू हुआ, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। हफ्ते एक हफ्ते बाद वापस मुझे बुलाया गया। ग्रेट। और फिर वापस जैसे मैं आया, उसके बाद लगातार शूट चला 6 महीने, 6 महीने 3 महीने जो भी टाइम होगा उस टाइम पे हमने करा। हम अलग अलग सिटीज़ गए, वहाँ पे हमने शूट किया। हर गोवा गए, इंदौर गए, बहुत सारी जगह, भोपाल गए, बहुत सारी और जगहों पे, और इस तरीके से हमने वहाँ पे शूट करे। और अब वो शूट में क्या था डिज्नी के शो पे, उसका नाम था ये है आशिकी सुनिया ट्राई मार। ये है आशिकी, और उसका जो थंब लाइन था वो सुनिया ट्राई मार। ओके। तो इसका बड़ा फेमस एक गाना है, लोग रिलेट करेंगे इससे। ये आशिकी है बावरी, ये आशिकी। बाकी वो लोग अपने आप गुनगुनाना शुरू हो गए होंगे अगर जानने वाले होंगे तो वो गाना अपने को गाने का मौका भी मिला, क्योंकि शो का ओपनिंग मैंने ही गाना था। इसमें मैं रैप करके स्टोरी बता रहा था। ओके, ठीक है। जैसे मतलब कि एक उसमें गाना था कि ये हॉस्टल बड़ा फेमस है, फ्रॉम चेन्नई टू पुणे, नहीं पड़ती यहाँ की गर्ल्स, कितने भी डालो दाने। मतलब बात कहते कहते वो रैप के थ्रू बताएगा कि स्टोरी कैसे चल रही है, ऐसा करके। अपना वो शो चला भाई, पूरा एपिसोड एंकर वैंकर करा अपन ने एज अ होस्ट, बढ़िया तरीके से वो चला। उसके बाद भाई साहब फिर थोड़ा सा गैप आया।
फिर गैप आया, फिर gap। कितने साल का गैप आया उसके ये बाद? छोटा गैप था। ओके। ये 6 महीने का गैप होगा। ओके इस 6 महीने के अंदर ही MTV स्प्लिट्सविला, रोडीज वगैरह से कॉल आना अपने को स्टार्ट हो चुका है। ओके मैंने बोला भाई मैं तो बिजी हूँ और मैं नहीं आ पाऊंगा। तो वो किसी एक सिटी से मुझे बुलाना चाह रहे थे कि भाई तू इधर से आ जा, तो सिलेक्शन पक्का ही हो जाएगा, फिर वो वाली बात नहीं होगी। मतलब इस तरीके से पक्का इन द सेंस कि भाई यहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं। ओके। ऐसा नहीं कि भाई तुम आओगे तो हम तुम्हें ले ही लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आज कोई कहता है कि भाई पैसे लेके होता है, कुछ नहीं होता भाई ऐसा। आप में वो बात भी होनी चाहिए, बिल्कुल आप में वो बात भी होनी चाहिए। कोई कह भी दे कि भाई पैसे देके होता है तो बात हो, कुछ हो तो सही, तब तो तुम्हें पैसे लेके भी बुलाया जाए। लेकिन जब है ही नहीं तो कुछ तुम कितना ही पैसा दे दो। और बाय द वे अगर लोगों को नहीं पता है तो भाई एक पॉडकास्ट शूट करने में अच्छे खासे 30-40 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं। तो आप लगाओ टीवी पे कितने कैमरा लगे होंगे, 40 कैमरा लगे हैं, 40 लोग खड़े हैं, सिर्फ इसका हिसाब लगा लो पहले। बिल्कुल तो एग्जैक्ट नाना करते हुए जो आपका एक एपिसोड का बजट बनेगा ना, उतना तो पैसा भी नहीं देता कोई। नहीं देता, बोलेगा धंधा डाल लूंगा इससे बढ़िया, वहां जाने से बेहतर, जिंदगी भर खिलाएगा तो सही है इस टाइम का इन्वेस्टमेंट। एनीवे, तो फिर अपन पहुंचे भाई, हमने रोडीज का ऑडिशन दिया। वो ऑडिशन अपना इतना जबरदस्त किया कि 9 लाख बार उसको देखा गया वूट पे। ओहो, तो अपन शो में पहुंचे ही नहीं है, उससे पहले ही हम इतने हिट हो गए कि सिस्टम बिल्कुल ही हैंग कर दिया अपन। ओके ठीक है, फिर सीधे स्प्लिट्सविला, ऐसे करके अपन सीधे स्प्लिट्सविला में घुसते हैं। फिर तो जो हुआ सो हुआ। अब क्योंकि पुराने टीवी के चावल हैं तो हमें थोड़ा सा मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, कुछ हमें इंस्ट्रक्शन भी मिलते हैं कि ये कर लेना, ये नहीं करना। ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं भाई स्प्लिट्सविला स्क्रिप्टेड होता है? भाई स्क्रिप्टेड नहीं होता, स्क्रिप्टेड नहीं होता। जैसे अब्दुल ने मेरे साथ पॉडकास्ट करने का प्लान किया, अभी से ये तो नहीं पता कि मैं क्या बोलूंगा। बिल्कुल, अब मैं गाली दे दूं तो लड़ाई हो जाएगी हमारी, बिल्कुल है ना। हाँ। प्यार से बात करूं तो दोस्ती हो जाएगी। दोस्ती हो जाएगी। तो वहां पर भी ऐसे ही होता है, एक सिचुएशन में वो आपको डाल देते हैं, अब उस पर रिएक्शन करना वो आपके हाथ में। ऐसा भी हो सकता है आप हंस के डाल दो, ऐसा भी हो सकता है आप लड़ाई कर लो उस चीज के लिए, ऐसा भी हो सकता है वो आगे आगे साजिश लेके बैठा हो आपको बदनाम करे। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि खेल खेल रहे हैं, उसमें तो जीतने ही आए हैं सारे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बड़ा एक कमाल की चीज बताता हूँ, जब वो कैमरा बंद होता था ना तो कुछ और होते थे। अच्छा, और जो कैमरा ऑन होता था तो भाई अलग बंदे हो जाते थे। अब जैसे मैं हूँ तो जो लोग मुझे पहले से जानते होंगे वो कहेंगे यार ये पहले भी ऐसे ही था, ये अभी भी ऐसे, क्योंकि अपना सेम पर्सनैलिटी है, इधर भी और उधर भी। बिल्कुल अपन चेंज नहीं होंगे, बिल्कुल, अपन ऐसे ही रहेंगे। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश बोलेगा तो इंग्लिश में जवाब देंगे, वही सेम सिनेरियो है। तो ऐसे करते करते अपना MTV स्प्लिट्सविला हो गया। फिर उसके बाद भाई अपन वापस आए और वापस आके अपना ना फिर से अपने इवेंट्स वगैरह, शोज़ वगैरह करने शुरू कर दिए। तो जो लोग यहाँ तक मुझे सुन पा रहे हैं, तो अगर आप अपने वेडिंग्स में चाहते हैं कि मैं परफॉर्म करूं और आपके बिल्कुल बिल्कुल चाहती, अभी ये पॉडकास्ट देख के तो तकरीबन लोग तो ये डिसाइड भी कर लिए होंगे कि रैपर मैडी से रैप सही। तो अपने पूरे बैंड के साथ पूरे बैंड के साथ हम परफॉर्म करते हैं। सिर्फ रैप ही नहीं करता, गाना भी गाता हूँ। ग्रेट। एक तो लाइन सुनो भाई, मेरा तो फेवरेट है और आप लोगों का है, मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन मैं जब भी रैपर मैडी से मिलता हूँ मैं बोलता हूँ भाई मेरे को ये एक गाना लाजिम सुनना है, और आप लोग गेस करो वो इनके दिमाग में ऑलरेडी आ गया सो है, तो मैं बोलूंगा ना इनको मैं कौन सा गाना बोल रहा हूँ। लेट स्टार्ट। अभी तो ये पूरी पब्लिक देख रही सो है बॉस, ठीक है, हकीकत में पब्लिक देख रही सो है ये, इसके अंदर कुछ भी कटिंग वगैरह नहीं होगा। और ना ही मैं इनको बोला कि मेरे को कौन सा गाना पसंद है, और मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि भाई ये गाना आज इन्हों कौन सा गाना गाते, लेट्स चेक। 2 गाने सुनाता हूँ फिर तेरे वाले गाने पे आता हूँ, क्या बोलता है? चलो डन है, डन है, डन है, डन है गाइस, डन। इबादत कर इबादत देगी नाल गल बन दिए, क्या किसे दी आज बन दिए, किसे दी कल बन दिए। इसी के लिए दूसरी एक लाइन भी कहता हूँ कि पूजा करके पूजा के ही साथ राम मिलते हैं, किसी को आज मिलते हैं, किसी को कल मिलते हैं। आगे कहता है दिल भी गया है तो से वो भी अपने ना हुए। ये गाना था, ये गाना था, ये गाना था, क्योंकि नुसरत साहब की ये जो लाइन है ये मेरे दिल को बहुत ज्यादा छू जाती भाई। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तो से। आगे का पब्लिक खुद गाएगी, डिमांड पे अपन नेक्स्ट फुल डन पब्लिक की डिमांड पे फुल। तो मैडी फिर आप ये टीवी की इंडस्ट्रीज वगैरह से फिर जब निकल के फिर से बैक टू इवेंट पे आए सो करे सो है, तो फिर इंडिया की लाइफ से ये सब निकल के करके आज आप कहाँ पर है? अच्छा,
इसके लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूँ डन। कि जिस दौरान टीवी भी कर रहा था ना, उस टाइम पे मैं अपना काम भी कर रहा था। ओके, क्या काम कर रहे थे? ये अपना टीवी इवेंट, ओके, साथ में कॉर्पोरेट लाइफ भी चल रही थी भाई। तो ऑफिस भी जा रहे थे अपन, जैसे कॉलेज और क्लब चल रहा था उस टाइम चल रहा था। ओके ओके, ठीक है। अब कैसे चल रहा है, इवेंट और नौकरी, इवेंट और नौकरी। ओके, ये ग्रेट। कभी रुकी नहीं है, मतलब इसी तरीके चल रहा है, ऑन एंड ऑफ है, ओके, लेकिन चल रहा है बैक टू बैक। तो कॉर्पोरेट लाइफ भी, मतलब जितना इंस्टाग्राम पे फेमस थे उस टाइम पे, उतना ही आज लिंक्डइन पे भी फेमस है। क्या बात है। ठीक है, अभी फिल वक्त तो क्रेज है बॉस कॉर्पोरेट सेक्टर, बिल्कुल, क्योंकि हर कोई रोकड़ा कमाना चाहता मोटा पैसा कमाना चाहता है। बराबर। तो अब भाई मेरे को लगा यार इतने लोगों से मैं मिलता हूँ, अब इनको यार कैसे, मतलब याद तो रख नहीं पाता, क्या है तरीका है कि यार इस तरीके से किसी काम में। फिर धीरे धीरे समझ आया भाई इसे बोलते हैं पीआर एंड मार्केटिंग। मास कॉम का अपना कर ही लिया था। हाँ। तो पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन, और मार्केटिंग भाई किसी सामान को बेचना, अपने आप को बेचते थे पहले म्यूजिक के तौर पे। तो समझ आ गया भाई किसी सामान को कैसे बेचना है, क्या करना है, किससे बात करनी है, कैसे होता है, क्या चीजें। तो पीआर एंड मार्केटिंग में आ गए। अब अपने को काम भी आता है, उसकी पढ़ाई भी कर ली है, तालीम भी ले ली है। तो हमने कहा इसी डायरेक्शन में। तो फिर ऐसे करते करते बहुत सारी कंपनियों के मार्केटिंग हेड रहे। अब ऐसे करते करते हम आ गए दुबई। तो वेलकम टू दुबई, वेलकम टू दुबई। तो देखो बॉस, ये अभी तक आप जो सुने, ये रैपर मैडी को सुने। रैपर मैडी का स्कूल, कॉलेज और इवेंट्स, क्लब्स, यहाँ पर इन लोगों का परफॉर्मेंस, टीवी, सब चीज़ा। ये तो एक छोटा इंट्रोडक्शन था। दुबई का जो होने वाला है, बूम, नेक्स्ट लेवल का है। तो दुबई का जो आप बोलना चाह रहे सफर, इंशाल्लाह आप पब्लिक को क्या बोलना चाह रहे और कौन से टाइम पे बोलना चाह रहे, कब आपके पास में टाइम मिलेगा, और पब्लिक कमेंट्स में आके बोलिए कि आप लोग पार्ट 2 कब देखना चाह रहे। बिल्कुल आपके अल्फाज से जरा आपके एक अलग वाइब में बोलिए कि पब्लिक क्या क्या मैसेज देना चाह रहे। मैं बस ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो आपको मेहनत करते रहना है, और किसी को गिराने की बजाय खुद को उठाने में मेहनत लगा, क्योंकि जरूरी सिर्फ यही है। तुम इस तरीके से पेश आओ लोगों से जिस तरीके से तुम चाहते हो लोग पेश आए तुमसे, और अच्छी चीजें जरूर करो, क्योंकि कोई ना कोई तुम्हें देख के तुम्हारे जैसा बनना चाह रहा है, और जैसे अब्दुल को देख के कोई अब्दुल की तरह बनना चाह रहा है, समझ रहे हो। इसलिए अच्छे काम करते रहो अपनी जिंदगी में और खूब आगे बढ़ो। और अगर तुम्हें अच्छा लगा होगा तो जरूर मिलेंगे दोबारा इसी पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा मिस्टर मैडी का इंट्रोडक्शन पॉडकास्ट, और इसको जो शूट कर रहे ये भी हमारे हैं मोहम्मद भाई। तो हम लोग उनको प्यार से बोलते, उनका नाम है मोहम्मद खरबे, लेकिन हम लोग प्यार से बोलते हैं मोहम्मद भाई, हम सबके दिलों की जान। ये स्टूडियो भी उनका है और ये शूट पॉडकास्ट जो कर रहे हैं हमारे मोहम्मद भाई है। इंशाल्लाह फिर कभी अगर टाइम मिलेगा या टाइम निकालेंगे, आप लोगों के सामने कैमरे के पीछे वाले आदमी को भी लेके आएंगे, क्योंकि लाइफ सबकी जरूरी है और अब्दुल करीम का काम है रियल स्टोरी टेलिंग पे बात करना। तो जुड़े हुए रहिए हम लोगों के साथ में, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वेरी सून। And with that being said, don't forget to follow, subscribe and share, and follow us on Instagram and Snapchat as well. Peace out. Thank you so much for watching this vlog and podcast.